एज फॉर हिंदी 1 to 1 पे फटाफट से देखते हैं कि जब आपको कुछ यूं कहना हो कि किसी चीज़ पे कोई शक नहीं है, किसी चीज़ से कोई इनकार नहीं है, या फिर आपको ये चीज़ तो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, मतलब इसमें कोई डिनाई करने वाला है ही नहीं, कोई मना करने वाली बात है ही नहीं, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? देखिए, बेहद आसान सा एक आपको फ्रेज इस्तेमाल करना पड़ेगा, विच इज देयर इज नो, बस नहीं, देयर इज नॉट, या फिर देयर इज नो समवन, ये सब की जरूरत नहीं है, डिनाइंग दैट, और फिर आगे का जो भी रहेगा आप वो आगे लिखते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसे इनकार नहीं किया जा नहीं कि उसने मेहनत की है, सो देयर इज नो डिनाइंग दैट उसने मेहनत की है, he work hard. he Worked. work hard। ये ही के साथ वर्क बोलते ही दिमाग में घंटियां बजनी चाहिए। ये कभी भी किसी भी एंगल से किसी भी सिचुएशन में करेक्ट हो ही नहीं सकता है। सो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा। सो या तो ये रहेगा ही वर्कड हार्ड, या फिर ही वर्क्स हार्ड। पास्ट की बात हो रही है तो हम यहाँ पर वर्कड हार्ड कहेंगे। सो देयर इज नो डिनाइंग दैट ही वर्कड हार्ड। There is no denying that he worked hard. इसमें शक नहीं कि हालात मुश्किल हैं। देयर इज नो डिनाइंग, There is no denying that. Situation कर सकते हैं हालात के लिए। The situation is tough. There is no denying that the situation is tough. There is no denying that the situation is tough. यह मानना पड़ेगा कि उसने गलती की। अब इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सोचिए, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।